2025 बजट में क्या क्या हुआ सस्ता। बजट 2025 टूरिज्म निर्मला सीतारमण द्वारा पीएम मोदी के द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। तो इससे रिलेटेड हम एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बजट से रिलेटेड, और सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बजट की शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ये बजट पेश किया गया, ये सब पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट है पॉइंट, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट। नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कार्यकाल दूसरा आम बजट, कौन सा बजट है ये? पीएम नरेंद्र मोदी का दूसरा आम बजट है। बजट 2025 से 2026 निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण द्वारा कौन सा बजट पेश किया गया है। तो निर्मला सीतारमण द्वारा 8वां बजट पेश किया गया है। लगातार 8 बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण। और फ्रेंड्स, डायग्राम से क्या होता है, पिक्चर जो है वो माइंड में रहती है, इसीलिए निर्मला सीतारमण की मैंने पिक्चर भी ली है। पिक्चर से आपको माइंड में रहेगा कि लगातार किसने 8 बजट पेश किए, तो इसलिए मैंने इसका पिक्चर भी लिया। निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वां बजट पेश किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा आम बजट 2025 से 26 निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है। निर्मला सीतारमण का कौन सा बजट है? 8वां बनाया गया है, क्योंकि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को सशक्त बनाना। बजट से क्या होगा कि गरीब है, जो व्यक्ति गरीब हैं, युवा हैं, अन्नदाता हैं और नारी को सशक्त बनाने के लिए बजट पेश किया गया है। कृषि, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बजट पेश, मिडिल क्लास की कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया है। प्राइवेट सेक्टर में निवेश, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इस बजट से और क्या किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनमें निवेश बढ़ाना इस बजट में पेश किया गया है। नेक्स्ट है, घरेलू बाजार में सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। और किसके लिए पेश किया गया है? घरेलू बाजार में सुधार लाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, मतलब इकोनॉमी को मजबूत करना इस बजट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकसित भारत के सपने को साकार करना। और क्या बताया गया है इसमें बजट में कि विकसित भारत मतलब विकास डेवलप हो सके, हमारे भारत का सपने को साकार कर सके। तो किस बजट को लाया गया है? गरीबों के लिए, अन्नदाता के लिए सशक्त बनाना, देश को के सपने को साकार करना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना, भारत के बढ़ते माध्यम को मतलब मिडिल क्लास को, भारत के बढ़ते मिडिल क्लास की कार्यशक्ति को बढ़ाने के लिए बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकसित भारत में शामिल 6 बिंदु कौन कौन से डेवलपमेंट किए गए हैं भारत में। फर्स्ट पॉइंट है गरीबी से मुक्ति, मतलब इस बजट में बताया गया है कि गरीबी से मुक्ति की जाएगी। सेकंड पॉइंट है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, मतलब कि 100% स्कूल में शिक्षा दी जाएगी कि 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। थर्ड पॉइंट है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक। फोर्थ पॉइंट है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, मतलब जो किसान हैं उनके लिए ही बजट पेश किया गया है कि फूड बास्केट गरीब से मुक्ति के लिए, स्कूल शिक्षाओं के लिए, बेहतरीन स्कूल की शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए और इलेक्ट्रॉनिक के लिए, मतलब जिस जिन चीज़ों पर टैक्स को कम कर दिया गया है उसके लिए बजट पेश किया गया है। किसके द्वारा पेश किया गया है? निर्मला सीतारमण द्वारा। और पीएम नरेंद्र मोदी का दूसरे कार्यकाल का बजट है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट का इतिहास। पहले बजट कब पेश किया गया था ये डिस्कस करने वाले, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। क्या आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट। ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? निर्मला सीतारमण के द्वारा। बजट का इतिहास डिस्कस करने वाले हैं कि 1860 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में
जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया था? सबसे पहले बजट किसके द्वारा पारित किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा। देख सकते हैं डायग्राम में, जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा पहला बजट पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला बजट किसके द्वारा पारित किया गया था और कौन से सन में पारित किया गया था? तो पहला बजट पारित किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, और कब किया गया था? 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, 1947 ईस्वी में जो हमारा देश आजाद हुआ था, मतलब स्वतंत्र हुआ था, 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पारित किया गया था। दूसरा बजट किसके द्वारा पारित किया गया था? षणमुखम शेट्टी द्वारा। पहला बजट 1947 को पारित किया गया था, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, तो जब पहला बजट भारत में पेश किया गया था किसके द्वारा? षणमुखम शेट्टी द्वारा पारित किया गया था। 1860 में मतलब आजादी, जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था, और 1947 में आजादी के बाद षणमुखम शेट्टी द्वारा बजट पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1950 में मतलब आजादी के 3 साल बाद 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मैथाई द्वारा पारित किया गया था। ये सभी बजट पहली बार बजट पारित किए गए थे। पहले 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा, 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी द्वारा, और 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री जॉन मैथाई द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किया गया है। मोरारजी देसाई के वक्त द्वारा कितनी बार बजट पेश किया गया? 10 बार ये बजट पेश किया गया मोरारजी देसाई के बाद। और निर्मला सीतारमण के द्वारा लगातार 8 बार बजट पेश किया गया, और मोरारजी देसाई के द्वारा अब तक 10 बार बजट पेश किया गया। ये इतिहास में सर्वाधिक मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में पहली बार महिला द्वारा इंदिरा गांधी ने कार्यवाहक वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया। किसने बजट पारित किया? इंदिरा गांधी। कार्यवाहक के रूप में वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया इंदिरा गांधी ने। ये पहली महिला थी जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया था। पहली महिला थी भारत की। पूछा जा सकता है कि वे कौन सी महिला थी पहली जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पारित किया? तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स सभी पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इन पे स्टार लगा लेना क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट के इतिहास में अंतरिम पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया। बजट के इतिहास में क्या है कि पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया। कब पारित किया? 1 फरवरी 2025 को। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने 2020 में 2 घंटा 40 मिनट का भाषण दिया था। किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे लंबी अवधि का बजट भाषण किसने दिया था और कब दिया था? तो निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे 40 मिनट का भाषण दिया था, और कब दिया था? 2020 में। तो फ्रेंड्स इन की पॉइंट्स के नोट्स बनाते जाएं और साथ के साथ लिखते जाएं क्योंकि की पॉइंट्स सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको साथ के साथ लिखते जाएं। जैसे कि 1860 में जेम्स मिलिया ने पहला बजट पारित किया, और 1947 मतलब आज़ादी के बाद वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी ने पहला बजट पारित किया, और 1950 में मतलब आज़ादी के 3 साल बाद जॉन मैथाई ने पहला बजट पारित किया, और मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया, और वित्त मंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार बजट पारित किया, और पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने बजट पारित किया। और इन्होंने सबसे लंबा भाषण 2020 में दिया था। कितना लंबा भाषण दिया था? 2 घंटे 40 मिनट का। ये सबसे लंबी अवधि का बजट था। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक।
1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को कितना दिया गया है कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाकों को भारतीय डाक पेमेंट बैंक में और 2.4 लाख डाक नवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। किसके लिए तैयार किया जाएगा? 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के लिए यह तैयार किया जाएगा, उनकी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक के लिए। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक में 1.5 लाख डाकघरों वाले भारतीयों को और पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के कार्य करने के लिए ये तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में प्राप्त वृद्धि। पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। क्रेडिट कार्ड कितने शुरू करेंगे कि 5 लाख की सीमा वाले 5 लाख की लिमिट होगी उन कार्डों की, क्रेडिट कार्ड होगी और विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। कितनी लिमिट होगी क्रेडिट कार्ड की? 5 लाख। और पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे और एक वर्ष में कितने कार्ड जारी किए जाएंगे? 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। ये गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में प्राप्त वृद्धि होगी। 5 लाख कार्ड एक साल में तैयार किए जाएंगे। 5 लाख की सीमा वाले अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे और 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे एक साल में। नेक्स्ट है उद्यमियों के लिए नई योजना। 5 लाख महिला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी कि 5 लाख महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी और इसमें 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का अवधि ऋण उपलब्ध होगा। कितना ऋण उपलब्ध होगा महिलाओं के लिए? कि 5 वर्षों के लिए मतलब 5 सालों के लिए 2 करोड़ तक का अवधि ऋण उपलब्ध होगा। और उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मतलब ऑनलाइन भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस बजट में कि उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे इस बजट में बताया गया है। अब पॉइंट देखते हैं कि बजट क्या होता है। जो बजट पेश किया जा रहा है निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो वो जानेंगे कि बजट क्या होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बजट एक निश्चित अवधि आमतौर पर 1 वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। बजट क्या होता है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए मतलब कि 1 साल के लिए वित्तीय विवरण होता है और अनुमानित आय क्या पेश किया जाता है? इसमें आय और व्यय की रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है। इसका उपयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समीकरण आदि जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कि संसाधनों के प्रबंधन जुटाव के लिए, राजकोषीय समीकरण के लिए, विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में ये तैयार किया जाता है बजट। नेक्स्ट पॉइंट है बजट सरकार के व्यय कर लगाने की योजना है। बजट क्या है कि व्यय कर लगाने की एक योजना है और अन्य लेन देनों जैसे कि अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं और ब्लूप्रिंट होता है। एक बजट क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है और हर साल को ही बजट पेश किया जाता है। और कितनी बार बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण? 8 बार। क्वेश्चन बन सकता है। और बजट एक निश्चित अवधि के लिए होता है और 1 वर्ष विवरण होता है, अनुमानित आय और व्यय की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, संसाधनों के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। इसमें लेन देन, अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं और ये एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग DEA के अंतर्गत बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है और चर्चा एवं अनुमोदन के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है। और ये बजट कहाँ पेश किया जाता है? बन सकता है एग्जाम में। तो बजट
संसद में पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? निर्मला सीतारमण के द्वारा, मतलब कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है कि बजट जो है किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय कौन होती है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय है, उनके द्वारा हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण AFS कहा जाता है। तो बजट किस अनुच्छेद में पेश किया जाता है? अनुच्छेद 112 के अनुसार एक किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। कौन से आर्टिकल में है बजट? अनुच्छेद 112। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि बजट कौन से आर्टिकल में है? तो बजट है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बजट के कितने प्रकार होते हैं। तो बजट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है घाटे का बजट, मतलब डिफिसिट बजट। सेकंड है संतुलित बजट, मतलब कि बैलेंस बजट। थर्ड है अधिशेष बजट मतलब कि सरप्लस बजट। अब इनको एक एक करके पॉइंटों को डिस्कस करते हैं कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, घाटे का बजट, संतुलित बजट और अधिशेष बजट। करके डिस्कस करते हैं पॉइंट को। बजट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है संतुलित बजट, बैलेंस बजट। एक सरकारी बजट को एक संतुलित बजट कहा जाता है। संतुलित बजट क्या होता है कि एक सरकारी बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? संतुलित बजट के वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर होता है। सेकंड है, तो संतुलित बजट समझ में आ गया होगा। बैलेंस बजट क्या होता है? सेकंड पॉइंट है अधिशेष बजट, मतलब कि सरप्लस बजट। एक सरकारी बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। अधिशेष बजट क्या होता है कि एक सरकारी बजट को अधिशेष बजट कहा जाता है क्योंकि सरकारी राजस्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक होता है। थर्ड है घाटे का बजट, डिफिसिट बजट। यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो तो बजट को घाटे का बजट माना जाता है। घाटे का बजट क्या है कि सरकारी व्यय किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक हो, मतलब जो वर्ष में दिया गया है वो सरकारी राजस्व से अधिक है तो वो बजट घाटे का बजट माना जाता है। आई होप टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य? एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी, क्योंकि वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में ज़रूर बनेगा कि बजट की शुरुआत कब हुई, सबसे पहले किसने बजट पारित किया और किसके द्वारा पारित किया गया, और लगातार 8 बजट किसने पेश किए, लगातार 10 बजट किसने पेश किए थे। क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले कि बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। क्वेश्चन क्या है कि मोरारजी देसाई द्वारा कितनी बार बजट पेश किया गया? तो भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। इन्होंने लगातार 10 बार बजट पेश किया था। और अब कौन है? निर्मला सीतारमण। ये लगातार 8 बजट पेश कर चुकी हैं। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 2 बार 1964 और 1968 में अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने कब बजट पेश किया था? 2 बार 1964 में और 1968 में, मतलब 4 साल बाद अपने जन्मदिन पर 29 फरवरी को बजट पेश किया था। और ये सबसे अधिक बार पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट पॉइंट है 1973 से 74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का ब्लैक बजट कब कहा जाता है, किसे कहा जाता है कि 1973 से 1974 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973 से 1974 के दौरान बजट घाटा 550 करोड़ रुपए था। कितने घाटा हो गया था भारत को? 550 करोड़ का घाटा हो गया था। कब हुआ था? 1973 से 1974 के बजट को। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि कितने का घाटा हो गया था? 550 करोड़ का घाटा हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे दो वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। कौन है वे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी भारत के दो ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं क्या है, और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन है? वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन बन सकता है कि वे कौन के दो व्यक्ति थे जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया और राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? तो वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत कब की गई थी? 1987 में। और किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं कि 10 बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया, 2 बार 1964 में और 1968 में अपने जन्मदिन पर 29 फरवरी को बजट पेश किया। नेक्स्ट है कि 1973 से 1974 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बजट घाटा 550 करोड़ का घाटा हो गया था 1974 के बीच। ब्लैक बजट कहा जाता है इसलिए इसमें घाटा हो गया था 550 करोड़ का, इसलिए इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। और वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी ऐसे दो वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, मतलब कि काम किया है। और भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत किसने की? राजीव गांधी ने। और कब की? 1987 में। देखिए पॉइंट्स भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, अंतरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम शेट्टी के द्वारा 1948-1949 को अपने बजट भाषण में प्रयोग किया गया था। अंतरिम बजट क्या है कि आर षणमुखम शेट्टी ने 1948 से 1949 में अपने बजट भाषण में प्रयोग किया था अंतरिम बजट का। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था। 7 अप्रैल 1860 को कौन सा बजट पेश किया गया था? पहला बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पहला बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को। और किसके द्वारा पेश किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा ये बजट पेश किया गया था 1860 को। फिर 1947 को पेश किया गया था, 20 साल बाद, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद 1950 में बजट पेश किया गया था। इसका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे। तो 1860 में इन्होंने बजट पेश किया था। वो कौन थे? जेम्स विल्सन। इन्होंने पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट है, साल 2000 तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया गया था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 बजट पेश करने में समय में बदलाव कर सुबह 11 बजे कर दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने समय में बदलाव करके सुबह 11 बजे का बजट पेश किया था? तो मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव किया। क्या बदलाव किया कि उन्होंने शाम में ना होकर 11 बजे कर दिया कि शाम 5 बजे बजट पेश किया जाता था। तो उन्होंने 2001 में क्या किया कि 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। और ये कब हुआ था? 2000 पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने के समय में बदलाव कर इसे सुबह 11 बजे कर दिया। क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है, 2001 से हर सुबह 11 बजे ही बजट पेश किया जाता है। शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल
द्वारा साल 1924 में शुरू की गई। फिर से शुरुआत की गई, मतलब कि शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा फिर से शुरू की गई। पहले किसने हटा दिया था? 2001 में बजट पेश करने के समय में बदलाव कर सुबह 11 बजे बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? मंत्री यशवंत सिन्हा ने टाइम को बदल दिया था। लेकिन 2001 में हर सुबह 11 बजे ही बजट पेश किया जाता था। बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत की गई और किसके द्वारा? सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा साल 1924 में इसकी शुरुआत की गई कि बजट पेश किया जाएगा। और ये कब किया गया? 1924 में। निर्मला सीतारमण लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई। उन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे। किसको पीछे छोड़ दिया है? मोरारजी देसाई को। ये लगातार 8 बार बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किए थे, मतलब ये लगातार 6 बजट जो है पेश कर चुकी हैं। तो ये सभी की पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं इनकम टैक्स में किस किस में छूट दी गई। आमदनी टैक्स, टैक्स एंड फायदा। अगर 10 लाख है, 10 लाख है आपकी आमदनी, तो 50,000 रुपये, 10,50,000 रुपये हैं तो 0% टैक्स लगेगा। और कितने का फायदा होगा आपको? 50,000 का फायदा होगा। अगर आपकी आमदनी 10,50,000 है तो इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि 0% टैक्स है। और इसमें कितने का फायदा होगा? 50,000 का। अगर आपकी आमदनी 12,71,500 रुपये है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसमें कितने का फायदा होगा आपको? 71,500 का फायदा होगा। नेक्स्ट है 13 लाख। अगर आप 88,400 आमदनी है आपकी तो इसमें टैक्स लगेगा आपका 66,300। और इसमें फायदा होगा आपको 22,100 का, 22,100 का आपको फायदा होगा अगर 13 लाख आपकी आमदनी है। अगर 15 लाख आमदनी है तो इसमें 15 लाख, अगर 15 लाख है तो इसमें 97,000 का टैक्स लगेगा। अगर ज़्यादा है 15 लाख से, 1,30,000 एक्स्ट्रा है तो इसमें टैक्स लगेगा 97,500 का। और इसमें फ़ायदा होगा आपको 32,500 का। नेक्स्ट है अगर 17 लाख, 17 लाख, 17 लाख तो है ही, और 1,84,060 अगर आपका टैक्स है तो इसमें टैक्स लगेगा आपको 1,30,000 का। और इसमें फ़ायदा होगा 54,600 का। 17 लाख है और टैक्स कितने का है इसमें? 1,84,600 का। तो इसमें टैक्स लगेगा आपको 1,30,000 का। और इसमें फ़ायदा होगा 54,500 का। नेक्स्ट है अगर 22 लाख अगर आमदनी है और एक्स्ट्रा है 3,40,000 टैक्स है इसमें, तो इसमें टैक्स लगेगा आपको 2,40,000 का। और इसमें फ़ायदा होगा 1,100 रुपये का। नेक्स्ट है अगर आपकी आमदनी 25 लाख है और टैक्स है 4,34,200 का, तो इसमें टैक्स लगेगा आपको 3,19,800 का। और इसमें फ़ायदा होगा आपको 1,14,400 का इसमें फ़ायदा होगा। अगर 10 लाख है तो 0% टैक्स लगेगा, 50,000 का फ़ायदा होगा, 50,000 का फ़ायदा होगा। और अगर 12 लाख है आपकी आमदनी तो इसमें 71,000 का फ़ायदा होगा आपको, 0% टैक्स लगेगा। अगर 13 लाख है तो इसमें फ़ायदा होगा आपको 22,100 रुपये का। अगर 15 लाख है तो इसमें टैक्स लगेगा 97,000 का, 97,500 का। और इसमें फ़ायदा होगा 32,500। 17 लाख आमदनी है तो टैक्स है इसमें 1,84,600 और टैक्स लगेगा 1,30,000 का। और फ़ायदा होगा 94,600 का। 22 लाख है तो टैक्स है 3,40,000 इसमें, और इसमें टैक्स लगेगा आपको 2,40,000 का। और फ़ायदा होगा 1,100 रुपये का। एंड लास्ट है 25 लाख है अगर आपकी आमदनी और इसमें टैक्स है 4,34,200 का, तो इसमें टैक्स लगेगा आपको 3,19,800 का। और फ़ायदा होगा 1,14,400 का। तो फ्रेंड्स ये इनकम टैक्स में छूट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 12 लाख है अगर आमदनी तो कितने % का टैक्स लगेगा, 10 लाख है, 17 लाख है, 22 लाख है तो कितने कितने % का टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो ये सभी की पॉइंट्स जो थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बजट से रिलेटेड हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डॉट एंड नोट्स थे इनको, इसलिए इनको साथ के साथ लिखते जाएं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।